सूर्य की जो पहली किरण है, सूर्य जब उगता है तो उसकी पहली जो किरण होती है उस किरण का नाम है गायत्री। दूसरी तीसरी जो किरण उगती निकलती है, जो जिसमें सबसे पहली किरण का कोई रंग नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा सा प्रकाश होता है, जो पहली किरण है वो एकदम श्वेत होती है, जिसको गायत्री कहते हैं। दूसरी किरण पीले रंग की होती है, थोड़ा सा पीला रंग, थोड़ा सा ऑरेंज, मतलब प्रातः लालिमा। उस लालिमा नाम की जो दूसरी किरण है उसको संध्या कहते हैं। इसलिए देखिए संध्या समय में आपको आकाश पीला दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा, तो वो जो पीला आकाश दिखता है उसको संध्या कहते हैं। तो अलग अलग सूर्य की किरण के नाम है। पहली किरण गायत्री, तो वो गायत्री किरण कैसी है, तो वो उसके मंत्र में आता है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि आदि आदि। यहां पर बताया गया दैवी गायत्री मंत्र, मां भगवती का गायत्री, और वो है सर्व चैतन्य रूपाम। हे मां भगवती, आप सर्व चैतन्य रूप हो। चैतन्य शब्द का अर्थ होता है आत्मा, अर्थात जो सबके अंदर बैठी हुई है। मेरे अंदर, आपके अंदर एक शक्ति बैठी है, उस शक्ति को हम चैतन्य कहते हैं। हे मां भगवती, आप हर एक व्यक्ति के शरीर में चैतन्य रूप में विराजमान है। अब जो व्यक्ति उस चैतन्य को नहीं मानता और अथवा नहीं चाहता, तो कह दो कि जाओ चैतन्य निकल जाओ। जिस दिन इस शरीर में से चैतन्य गई, चैतन्य अर्थात आत्मा गई, उसी समय यह शरीर शव बन जाएगा, उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा। कहने दीजिए, यहां तो रख दिया, कह दिया आप देवी भागवत में, हे मां भगवती, यदि आप नहीं है तो स्वयं शिव या स्वयं परमात्मा भी ये शरीर में नहीं बैठ सकते। शरीर में यदि परमात्मा को बैठना है, बैठने के लिए उनको शक्ति चाहिए। मेरे हाथ, मुझे यदि किसी को एक झापट मारनी है तो मेरे हाथ में शक्ति चाहिए। यदि मैं खाना खाता हूं, उस खाने को पचाने के लिए मेरे पेट में, या तो मेरे हृदय में, या मेरी छाती में, या तो मेरे दांत में, या मेरी जीभ में, उस खाने को पचाने की शक्ति चाहिए। तो ये जो शक्ति है, पचाने की शक्ति, हाथ में शक्ति, सुनने के लिए सुनने वाली शक्ति, बोलने के लिए शक्ति, सोचने के लिए शक्ति, देखने के लिए शक्ति, ये जो भी शक्ति है वो मां भगवती आप है। और आप ही के ये विभिन्न रूप है। सतयुग में आपकी शक्ति अलग थी, त्रेता में अलग शक्ति हुई, द्वापर में अलग हुई, और कलयुग में भी शक्ति अलग है। हर समय पर, हर युग में, हर क्षेत्र में शक्ति अलग अलग रूप से अवतरित हुई है। हे मां भगवती, आपके इन अवतारों को हम नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि पल पल में आपकी शक्ति बदल जाती है। हर वस्तु में एक अलग शक्ति है। 3 प्रकार की मूल शक्ति बताई गई, जिसको हमारे वहां न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये 3 प्रकार की मूल शक्ति है। पहली वाली शक्ति का नाम है ऐम, दूसरी शक्ति का नाम है ह्रीम, और तीसरी शक्ति का नाम है क्लीम। सज्जनों ध्यान दीजिए, एक एक अक्षर में शक्ति है। क, उसमें क की शक्ति है। मां, उसमें मां की शक्ति है। ये जितने अक्षर है ना हमारे वहां, उस अक्षर को हमारे वहां मातृका कहा गया है। इसलिए हमारे वहां हजारों साल पहले ऋषि मुनि ने इन अक्षरों को जोड़कर, अक्षरों को मिलाकर उन्होंने शक्ति निकालने का एक प्रोसेस, एक सिस्टम बनाई। आप इन अक्षरों को मिलाकर जब बोलेंगे, उसमें से एक शक्ति प्रकट होगी। उस शक्ति को हमारे वहां वेव्स कहे जाते हैं, उसको हमारे वहां वाइब्रेशन की कहा जाता है, और उसी वाइब्रेशन को हमारे वहां पुण्य कहा गया है। ध्यान दीजिए, विद्या के लिए हमारे ऋषि मुनि ने एक मंत्र बनाया, और वो मंत्र 3 अक्षर से बनता है। आधा क, आधा ल और आदि ई, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, उसको कहा गया है
क्लीम। ये क्लीम मंत्र है वो सरस्वती का मंत्र है, सरस्वती का बीज मंत्र है। उसी तरह रोज व्यक्ति यदि ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः बोलता रहेगा, बोलता जाएगा, तो उस बालक को अपार विद्या की प्राप्ति होगी। कैसे? अब यहां ये किसी की बुद्धि काम नहीं करती, मंत्र बोलते जाइए, होता जाएगा। विघ्नों को दूर करने के लिए एक शक्ति है जिसका नाम है गजाननी शक्ति, गणपति शक्ति। उनका मंत्र है ओम गम। पीछे गणपति का नाम लगा दिया तो गणपतये नमः, तो ओम गम गणपतये नमः नित्य बोलते जाएंगे। आपके अंदर से एक शक्ति प्रकट होगी, एक वेव्स प्रकट होंगे, और वो वेव्स धीरे 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 ऐसा एक ओरा आपके आगे पीछे बना देंगे, जो ओरा आपके विघ्नों को दूर करेंगे।